दौसा के लालसोट में प्रस्तावित व्यावर भरतपुर एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। पर्यावरणीय स्वीकृति से पहले आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, जल स्रोतों पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर कड़ी आपत्तियां दर्ज कराईं। किसानों का कहना है कि विकास के नाम पर उनकी आजीविका और भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक्सप्रेसवे पर मचा घमासान, भूमि अधिग्रहण पर उठे सवाल, किसानों ने जताई कड़ी आपत्ति। विकास की रफ्तार और किसानों की चिंता। दौसा के लालसोट में यही तस्वीर देखने को मिली, जहां प्रस्तावित व्यावर भरतपुर एक्सप्रेसवे परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पहले आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आयोजित इस जनसुनवाई में एडीएम, एसडीएम, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी और परियोजना से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। किसानों ने अधिकारियों के सामने अपनी चिंताओं को खुलकर रखा। किसानों का कहना है कि एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे कई परिवारों के सामने विस्थापन और पलायन की नौबत आ सकती है। उनका आरोप है कि परियोजना तो बनाई जा रही है, लेकिन प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट योजना सामने नहीं रखी गई है। हम किसानों की जब किसानों की जमीन जा रही है तो पर्यावरण स्वीकृति का हमारा कोई औचित्य तो नहीं रहेगा। दूसरी बात, इसके अंदर जो ये भूमि अवाप्ति कर रहे हैं, ये डीएलसी रेट के हिसाब से हमने सुनने में आ रहा है। अभी तो अधिकारी ने हमको बताया नहीं कि 4 गुना मिलेगा, कि 4 गुना मिलेगा, लेकिन अगर 4 गुना के हिसाब से भी हमको किसी किसान को मुआवजा देते हैं तो उस 4 गुना के हिसाब से वो किसान जमीन नहीं खरीद सकता है इस लालसोट तहसील के अंदर, दोहा जिले के अंदर। जनसुनवाई के दौरान किसानों ने एक और बड़ी चिंता जताई। उनका कहना है कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे दक्षिण सागर बांध और बिनेरी सागर बांध को प्रभावित कर सकता है। इन दोनों जलाशयों पर लालसोट और बामनवास क्षेत्र के करीब 25 से 30 गांवों की लगभग 5 लाख आबादी और हजारों मवेशियों की पेयजल व्यवस्था निर्भर है। किसानों का कहना है कि इस संबंध में पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बिनेरी सागर है, बांध है, और डिमातली बांध है, सिंगटोली बांध है। तीनों बांधों को ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से बचाया जाए। नहीं, इनको नहीं बचाएंगे तो वो रोड पे बैठेंगे, धरना देंगे। इसमें 60-70-80 गाँव है, सबों को पानी की सप्लाई होती है, मेव इससे पीते हैं, बामनोस तक का पानी जाता है। सर, इसमें ये तीनों बंद बचाया जाए, हमारे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है। वहीं प्रशासन ने किसानों को भरोसा दिलाया कि जनसुनवाई में दर्ज की गई सभी आपत्तियों और सुझावों को नियमानुसार उच्च अधिकारियों तक भेजा जाएगा और परियोजना के दौरान किसानों को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जनसुनवाई में दर्ज किसानों की आपत्तियों पर क्या फैसला होता है और क्या विकास परियोजना के साथ किसानों की आजीविका और जल संसाधनों की सुरक्षा का संतुलन बनाया जा सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद में आयुक्त का पद करीब 1.5 साल से खाली है। इसी बीच नगर परिषद के 2 कर्मचारियों के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया। एक और फायरमैन ने कार्यवाहक आयुक्त पर प्रताड़ना और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, तो दूसरी ओर कार्यवाहक आयुक्त ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। रिपोर्ट देखिए। सुजानगढ़ नगर परिषद, जहां 1.5 साल से स्थायी आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है और अब कर्मचारियों के बीच का विवाद सार्वजनिक हो गया है। इस विवाद के बीच आम लोगों के काम भी प्रभावित होने की बातें सामने आ रही हैं। नगर परिषद की फायरमैन बबीता मीणा ने उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को शिकायत देकर कार्यवाहक आयुक्त चारवी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बबीता का कहना है कि उन्हें बार बार चार्ज बदलकर प्रताड़ित किया गया, चैम्बर से बाहर निकलवाया गया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। चार्ज चेंज हो गया, कभी मेरे को फायर स्टेशन भेजते हैं तो कभी मेरे को यहाँ लगाते हैं। तो इस वजह से मैं परेशान होकर 17 तारीख को मैडम के रूम में गई थी। तो मैडम को मैंने कहा कि मैडम आप मेरा बार बार चार्ज चेंज क्यों कर रहे हो? तो बोला मेरे पास चार्ज आएगा तो मैं बार बार चार्ज चेंज करूंगी, जैसा मेरे को अच्छा लगेगा वैसा करूंगी। दूसरा कमीशन आइए तो आप उनसे चेंज करवा लेना। बोला मैम ऐसा नहीं होता है, आप मेरे को टारगेट क्यों कर रहे हो? आप विशेष तौर से जाति वाले को लेके आप टारगेट कर रहे हो। जैसे कि इनके समाज के लोग हैं, उनको बुला के कमरे में बिठा के मीटिंग लेती है, फिर इनके समाज के लोग जो कहते हैं ना उनको वो कार्यभार दिया जाता है, जो हमारे पास में कार्य होता है ना वो भी उनको दे दिया जाता है। और बाकी फायरमैन है जो 3-3 साल से एक ही सीट पे काम कर रहे हैं, उनको कभी चार्ज चेंज नहीं किया उन्होंने, मेरा ही क्यों चेंज किया जा रहा है।
बबीता मीणा ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फंड उपलब्ध होने के बावजूद पात्र लाभार्थियों को जानबूझकर किस्त जारी नहीं की जा रही, जिससे जरूरतमंद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कार्यवाहक आयुक्त और सहायक अभियंता चारवी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि 15 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी शिकायत मिली थी, जिसके बाद प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत 16 जुलाई को बबीता मीणा के कार्यभार में बदलाव किया गया। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, किसी तरह की प्रताड़ना या अपमान नहीं किया गया। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आरोप है वो सारे बेबुनियाद और निराधार है। मैंने आज तक कभी भी किसी भी ऑफिस में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे फायरमैन हो, चाहे कोई भी हो, मैंने आप के नीचे उनको कभी भी शब्द का कभी भी प्रयोग नहीं किया है। और रही बात अभी जो प्रशासक महोदय को उन्होंने शिकायत करी है, तो प्रशासक महोदय के तो नीचे ही हैं हम लोग। प्रशासक महोदय के जो भी निर्देश होंगे उसके हिसाब से मैं उसमें जो भी चेंजेस अगर वो कहेंगे तो मैं करवा दूंगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा कर रहे हैं। वहीं नगर के लोगों का कहना है कि लंबे समय से स्थायी आयुक्त नहीं होने के कारण नगर परिषद की कार्य प्रणाली प्रभावित हो रही है और सरकार को जल्द स्थायी आयुक्त की नियुक्ति करनी चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष उन्हें पूरी तरह खारिज कर रहा है। अब ऐसे में सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। अजमेर की जीवनदायिनी आना सागर झील को संवारने के लिए आज भाजपा ने एक बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया। बारिश के बीच पार्टी पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक संगठनों ने झील में उतरकर श्रमदान किया। हालांकि झील की सफाई को लेकर अब अजमेर में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने शहर में फैली गंदगी का आरोप लगाते हुए 23 जुलाई को अजमेर बंद का आह्वान किया, जिस पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। एक तरफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए 23 जुलाई को बंद का आह्वान किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया है। आना सागर झील में के पास हम मौजूद हैं, जहां पर स्वच्छता अभियान चलाते हुए यहाँ पर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, तस्वीरें भी यहाँ पर जो है खिंचाई जा रही है। साथ ही सिविल डिफेंस पुलिस के जवान भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कलेक्टर साहब खुद जो है लोक बंधु वो भी यहाँ पर जो है स्वच्छता अभियान का संदेश दे रहे हैं। पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। कितना स्वच्छ होता है कितना नहीं होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सभी को मैसेज जो है वो पार्टी की ओर से दिया जा रहा है, प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। क्या मैसेज और किस तरह की सफाई? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत और जल संचय जन भागीदारी के तहत आज आना सागर झील पर हमने स्वच्छता का अभियान लिया है और इस दौरान काफी संख्या में आमजन यहाँ पर अजमेर के शामिल हुए हैं। सभी का धन्यवाद। और शहर अध्यक्ष जी हैं, किस तरह का अभियान और इससे क्या संदेश दिया जा रहा है? देखिए कांग्रेस बंद कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि जैसा हमने शुरू से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और अजमेर की जनता सकारात्मक रवैये में विश्वास करती है और इसी नाते हम कोई आज ये काम नहीं कर रहे। इस आना सागर झील के लिए आप सबको भी ध्यान में है, आप भी उसके सहभागी बने। पिछले 5 सालों से लगातार समय समय पर चाहे इस आना सागर की बात हो चाहे कुएं बावड़ी की बात हो, अध्यक्ष जी ने कहा कि 5 साल से जो है ये अभियान जो है लगातार चल रहा है, लेकिन ये गंदगी क्यों साफ नहीं हो रही, इसके पीछे क्या कारण है, इसको लेकर जो है कोई ठोस रणनीति या ठोस काम जो है नहीं हुए, जिसके कारण ये हालात बने हैं। तो इस हालातों को सुधारने की आवश्यकता यहाँ पर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सामने होती है। कैमरा पर्सन कौशल सेठ के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।